ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। हम लोग देख रहे थे लास्ट टाइम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7, तो 19 श्लोक तक हमने देखा था। तो आज श्लोक संख्या 20 से आगे देखेंगे। 20 से 30 रिसाइट करेंगे, फिर इस पे डिस्कशन। कामस्तैरतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वयं। यो यो यां तनुं भक्ता श्रद्धार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्। सातया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धया परं भावं अजानन्तो मम व्ययम् अनुत्तमम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं सम्तीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहविनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णं माध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतम् आदिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। हरे कृष्ण। तो 7.19 तक ने लास्ट टाइम देखा था। तो 7.14 में भगवान बताते हैं, 7.13 में भगवान बताते हैं इस संसार में जो भी कुछ है वो तीन गुणों के प्रभाव के, तीन गुणों के अंदर है, और इस तीन गुणों के कारण सब लोग मोहित रहते हैं। तो प्रश्न उठता है फिर सोल्यूशन क्या है। तो 7.14 में भगवान बताते हैं कि मेरी शरणागत होना यही एक सोल्यूशन है। माम एव ये प्रपद्यन्ते। तो भगवान के शरणागत में होना ही अगर सोल्यूशन है तो सब लोगों को भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। लेकिन सब लोग शरणागत नहीं होते हैं। तो 7.15 से भगवान बताते हैं चार प्रकार के लोग जो शरणागत नहीं होते हैं, चार प्रकार के मूर्ख लोग जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं, चार प्रकार के सुकृतना जो पायस लोग हैं जो भगवान की शरण लेते हैं, उनके बारे में बताते हैं। अब उसमें भी कौन स्पेशल है? ज्ञानी। जो चार प्रकार के लोग भगवान की शरण लेते हैं उसमें भी ज्ञानी भगवान को बहुत
विशेष है। तो ये सारा 7 पॉइंट से 15, 16, 17, 18, 19 तक ये प्रसंग चलता है। तो 19 में भगवान बोलते हैं जो ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्त है, जो अनन्य भक्त है, उसमें जो अंतर है वो बताते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसे ज्ञानी को भी कई कई जन्म लग जाते हैं मुझे समझने के लिए। अब भगवान बता रहे हैं कि वो लोग, तो 4 प्रकार के लोग हैं जो दुष्कृतिना, जो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, और 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो भगवान को स्वीकार करते हैं, सुकृतिना, और भगवान के शरणागत होते हैं। अब वो लोग जो शरणागत तो होते हैं लेकिन भगवान के अलावा किसी और के, वो नेक्स्ट सेक्शन 7.20 से 7.24, ये वाला जो सेक्शन है। तो इसमें भगवान बताते हैं कि ये लोग शरणागत तो होते हैं लेकिन मेरे शरणागत नहीं होते, किसी और के शरणागत हो जाते हैं। तो ये सरेंडर करते हैं लेकिन ये मिसप्लेस्ड सरेंडर। तो 7.20 में कामस्तस्तरत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामस्तस्ते रत ज्ञान, काम मीन्स मटेरियल डिजायर। इनके अंदर मटेरियल डिजायर है। कोई बोलते हैं भाई गलत जगह सरेंडर क्यों कर रहे हैं, मिसप्लेस क्यों हो रहा है इनका सरेंडर? क्योंकि हृदय में भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा है। कामस्तस्ते रत ज्ञान। तो जब हृदय में भौतिक इच्छाएं रहती हैं तो उससे क्या होता है कि उनका जो ज्ञान है, जो इंटेलिजेंस है, वो नष्ट हो जाता है, या वो किडनैप हो जाता है, या कवर हो जाता है। प्रपद्यन्ते, ये शरणागत होते हैं, लेकिन कहाँ शरणागत होते हैं? अन्य देवता, ये बाकी देवताओं की शरण ले लेते हैं। और फिर तम तम नियममास्थाय। अब जिस भी देवता की पूजा करते हैं उनके कुछ नियम है। संतोषी माता की पूजा अलग होती है, शनिदेव को पूजा अलग होती है, गणेश जी की पूजा अलग होती है। तो तम नियम आस्था है, उनके जो नियम होते हैं उसकी में ये आस्था जमा लेते हैं अपनी। जो भी नियम उनके दिए गए, प्रकृता नियता स्वया। तो कैसे ही कौन से देवता के पास जाता है, कौन व्यक्ति, कौन से 33 करोड़ देवता है, कौन व्यक्ति किसकी शरणागत लेता है, प्रकृता नियता स्वया, जैसा जिसका स्वभाव है वो चुन लेता है। तो आपको मिलेंगे शिव जी के भक्त का एक कैटेगरी है, काली माता के भक्त है उनका अलग कैटेगरी है। ये तो यहाँ पे भगवान ये सिद्धांत बता रहे हैं कि क्यों भगवान को लोग शरणागत नहीं होते, क्योंकि ये तो जीव का स्वभाव है, वो तटस्थ शक्ति है, उसको किसी ना किसी का आश्रय लेना है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गलत आश्रय, रॉन्ग शेल्टर। जीवात्मा इस संसार में शेल्टर तो लेता है लेकिन जो वास्तविक आश्रय है भगवान, उनका आश्रय नहीं लेता, उनको छोड़ के किसी और का आश्रय लेता है। तो काम स्थित पृथक ज्ञान है, क्योंकि उनके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं सब लोग एक ही हैं, सारे भगवान एक ही हैं। यहाँ पे भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि सब एक नहीं है, डिफरेंस है। डेमी गॉड्स अलग है और भगवान अलग है। तो जब सब लोग अलग हैं, अब ये लोग जा रहे हैं डेमी गॉड्स के पास, क्यों? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अन्य देवता मीन्स भगवान बोल रहे हैं अदर गॉड्स, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम ही भगवान ने क्यों बनाया? कई लोग ये प्रश्न करते हैं, अरे अन्य देवताओं के पास जाएंगे लोग बिल्डर हो जाएंगे, भगवान को ऐसा सिस्टम ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था। तो इसमें सिद्धांत बताया सब लोग 3 गुणों के अंदर यहाँ पे काम करते हैं। पुराण भी 18 जो मेजर पुराण है, तो 6 तमोगुण में है, 6 सतोगुण में है और 6 रजोगुण में। तो जैसा व्यक्ति का स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग वो चुन लेता है मुझे किसको वर्शिप करना है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जो वैदिक सिस्टम है, वैदिक सिस्टम में रिजेक्शन नहीं है। वैदिक सिस्टम, जो भगवान है वो एक मर्सीफुल फादर की तरह है। तो भगवान देखते हैं कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी है, वहां से उसकी उन्नति कैसे हो सकती है। जैसे आप अब्राहिम रिलीजन देखेंगे, इस्लामिक रिलीजन्स देखेंगे, वो बहुत रिजिड है,
आप अल्लाह को फॉलो करो नहीं तो नरक में जाओ, जीसस को फॉलो करो नहीं तो नरक में जाओ, और कोई ऑप्शन ही नहीं। लेकिन वैदिक सिस्टम में ऐसा नहीं है। तो अभी क्या है कि कोई व्यक्ति है वो मीट खाता है, वो शराब पीता है, तो प्रश्न है क्या ऐसा व्यक्ति धार्मिक बन सकता है क्या? हाँ, तो वैदिक शास्त्र बोलते हैं हाँ वो भी बन सकता है। वो धर्म के सबसे ऊंचे स्तर पे नहीं पहुंच सकता है तुरंत, लेकिन हाँ उसके लिए भी ऑप्शन है। तो इसीलिए ये देवताओं की वजह से काली माता की पूजा होती है, उसमें ऑलरेडी 5 एम्स रहते हैं, उसमें से एक मीट ईटिंग है। क्यों? वो व्यक्ति मीट ईटिंग कर रहा है, आप उसको उस स्टेज पे बोलोगे मीट ईटिंग छोड़ दो तो वर्शिप छोड़ देगा ये। तो इसीलिए उन लोगों के लिए ये सिस्टम, भगवान ने सिस्टम बनाया है कि जिससे वो लोग ये कर सके। तो सिद्धांत यहाँ पे ये है कि वैदिक संस्कृति में कोई भी व्यक्ति है उसके लिए एक अवसर है कि वो कैसे अपने स्थिति को वहां से बढ़ा सकता है। अभी दूसरा पॉइंट, जब शास्त्रों में इस तरह की पूजा अलाउ है, पहले लोग वो बलि देते थे, बकरी की बलि देते थे और कुछ जीव की बलि देते थे। तो और नॉनवेज तो बोलते हैं नॉनवेज तो अलाउ नहीं है, तो एक सिंपल पिलर है मीट ईटिंग। फिर ऐसा क्यों शास्त्रों में अलाउ किया है? तो ये शास्त्रों में अलाउ नहीं किया है, मतलब 3 स्तर पे ये चीजें बताई हैं, रिकमेंडेशन, इंस्ट्रक्शन और कंसेशन। ये 3 चीजें, रिकमेंडेशन, इंस्ट्रक्शन और कंसेशन। तो रिकमेंडेशन का मतलब क्या है? आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप ये करो। डॉक्टर किसी एक पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये दवाई खाइए, आप ये 25 mg की है, इसको एक बार दिन में खाइए। दूसरे व्यक्ति को बोलता है आप ये 250 mg की दवाई खाइए। वो क्या है? रिकमेंडेशन। हाँ, क्यों रिकमेंड करता हूँ। इंस्ट्रक्शन मतलब ये आपको करना ही चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन है। और कंसेशन मीन्स आप यू वांट टू डू इट एंड आई अलाउ यू टू डू इट, ये कंसेशन है। ये आपको ऑलरेडी ये करने का इच्छा है, ऑलरेडी प्लान है। जैसे बच्चे कई बार जिद करते हैं ना, तो पेरेंट बोलते ठीक है जाओ, तो ये क्या है? कंसेशन है। तो शास्त्रों में जो इस तरह के नियम दिए गए हैं कि कोई बलि चढ़ा सकता है या कुछ कर सकता है, रिकमेंडेशन नहीं है शास्त्र का कि नॉनवेज खाना है, ना ही इंस्ट्रक्शन है, ये कंसेशन है कि कुछ लोगों का स्तर इतना ऊंचा नहीं है और वो भक्ति को, उस तो रजोगुण तमोगुण का बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो उनके लिए ये सिस्टम है कि ठीक है आप इस तरह से कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे नॉर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त किसी के जीवन में अगर इंटरवीन करता है तो वो डायरेक्ट भगवान की भक्ति के बारे में उसको बताता है ये। क्योंकि भक्ति क्या है? डायरेक्ट प्रोसेस है। क्योंकि ये सिस्टम से पहले मीट खाएगा, अब ये सिस्टम में भी ये सिस्टम अलाउ क्यों किया है? सिद्धांत है कि एटलीस्ट वो कोई तो वैदिक अथॉरिटी फॉलो कर रहा है। वो व्यक्ति जब फॉलो कर रहा है, अगर उसको नॉनवेज भी खाना है तो कम से कम वैदिक तरीके से खा रहा है, तो धीरे धीरे वो डिटैच होगा ये। और जब वो देवी देवताओं की इस प्रकार से पूजा करेगा, धीरे धीरे डिटैच होगा और उसका शास्त्रों में फेथ बढ़ेगा। लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीरे है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, और कलयुग में टाइम बहुत कम है, इसलिए प्रभुपाद जी इसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किए ये। वो कब धीरे धीरे उसका कितने जन्म लग जाएंगे। तो इससे पहले के श्लोकों में ऑलरेडी भगवान ने बोला है कि ज्ञानी के लेवल में आने में ही कितने जन्म लग जाते हैं व्यक्ति को, 4 प्रकार के जो सुकृतना है। अब उसमें भी ज्ञानी को भगवान की शरण लेने में कितने जन्म लग जाते हैं, तो अब ये लोगों को कितना सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो बहुत स्लो सिस्टम है ये, तो किसी लेवल में ही नहीं है। तो इसीलिए बेस्ट सिस्टम है कि व्यक्ति डायरेक्ट भक्ति ले। वो क्या है? एलिवेटर की तरह, लिफ्ट की तरह। तो इसीलिए प्रभुपा जी ने इस तात्पर्य में भी एक कोट किया है श्रीमद् भागवतम का श्लोक, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेति ही पुरुषा परम। अकामो सर्व कामो वा, अकामो मीन्स उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, सर्व कामो मीन्स उसकी सारी इच्छाएं, सारी भौतिक इच्छाएं। तो प्रभु भगवान बोलते हैं भागवतम में आपकी पूरी भौतिक, सारी भौतिक इच्छाएं हैं, चाहे कोई भौतिक इच्छा नहीं।
आप एक काम कीजिए, तीव्रेण भक्ति योगेन, आप भगवान का शरण लीजिए। भक्ति किसकी होती है? भगवान की। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। आप भगवान का आश्रय लीजिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि देवताओं में जाएंगे, फिर वो देवता कहीं और आपको गाइड करेंगे, फिर आपका धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होगा। बहुत स्लो प्रोसेस है, उसको ज्यादा सजेस्ट नहीं किया। फिर 21 श्लोक में बोलते हैं, यो यो याम यम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चितुम इच्छति। यो यो याम यम तनुम भक्ता, जिस भी डेमिगॉड्स के लिए लोग पूजा करते हैं, तनु मीन्स, तनु मीन्स जैसे तन है, शरीर है। जो व्यक्ति जिस भी देवता की ओर आकर्षित होता है, इच्छति, यो यो याम यम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चितुम इच्छति। अर्चितुम मीन्स वर्शिप, उसकी पूजा करने की उसकी इच्छा होती है, मुझे इस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो श्रद्धा, थोड़ी श्रद्धा उसमें होती है, तो वो श्रद्धा के साथ वो उसकी वर्शिप शुरू करता है। तस्य तस्याचलाम श्रद्धा, तो भगवान बोलते हैं मैं उसकी श्रद्धा को उसमें क्या कर देता हूँ? अचल कर देता हूँ। अचल मीन्स अनशेकेबल। ताम एव विधाम्य हम, भगवान बोलते हैं उसकी श्रद्धा को कौन स्थिर करता है? मैं स्थिर करता हूँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी में भी अपनी श्रद्धा को जमा लें। देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है किसी में अपनी श्रद्धा को स्थिर कर लें। तो सोचिए, देवताओं में कितनी शक्ति नहीं है, तो हम में क्या शक्ति है इस संसार में? हाँ, तो केवल भगवान है जो किसी की निष्ठा कहीं पे जमाते हैं। तो भगवान देखते हैं कि इसके हृदय के अंदर बहुत प्रबल भौतिक इच्छा है। वो भौतिक इच्छा के अनुरूप भगवान फिर क्या है, वो एक देवता को पूजा करने के लिए प्रेरित होता है। तो अब उस देवता में उस व्यक्ति की श्रद्धा भगवान स्थिर करते हैं। ये सब भगवान ही करते हैं। तो भगवान सिस्टम बता रहे हैं कि मैं ही उसकी तस्य तस्या चलाम श्रद्धा, उसकी श्रद्धा को मैं स्थिर करता हूँ। ये तो यहाँ पे भगवान का उदार हृदय हमको पता चलता है। तो भगवान, टॉप बॉस कौन है? भगवान है। श्रद्धा कौन स्थिर कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। अभी आगे वाले श्लोक में भगवान बताएंगे जो फल है वो भी भगवान ही देते हैं। देवताओं में सामर्थ्य नहीं है, देवताओं के माध्यम से रिजल्ट भी भगवान ही देते हैं। और जो वर्शिपर है वो क्या सोच रहा है कि यही सब श्रेष्ठ। कोई संतोषी माता को वर्शिप कर रहा है, कोई काली माता को, गणेश जी को, और उसका क्या थॉट है कि यही सर्वश्रेष्ठ है। कौन? जिसकी भी मैं पूजा कर रहा हूँ यही सर्वश्रेष्ठ, उसका ऐसा थॉट है। तो भगवान के हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं है। जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी का कोई मालिक है, कोई एमडी है या सीईओ है या मेन ओनर है, हाँ, और वो ओनर के सामने उस कंपनी में एक छोटा सा कोई असिस्टेंट मैनेजर है, उसकी तारीफ कर रहा है कोई एम्प्लॉय कि ये बहुत अच्छे हैं, यही सबसे अच्छे हैं कंपनी में, यही सब कुछ कराते हैं, पूरी कंपनी इन्हीं के उससे चल रही है। तो ओनर का दिमाग क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उसका दिमाग। तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा वो। हाँ, तो यहाँ पे भगवान मेन पर्सन है। कोई ओनर ऐसा नहीं है कि अगर कोई नीचे वाले व्यक्ति का इतना गुणगान कर रहा है, ओनर को कंसिडर ही नहीं कर रहा है, और ओनर बोले कि ठीक है, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, मैं इसकी श्रद्धा इसमें स्थिर करता हूँ। वो श्रद्धा स्थिर नहीं करेगा, उसको निकाल ही देगा वो। इतना डिस्टर्ब हो जाएगा। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, और भगवान ही पूरी सृष्टि में केवल एक पूजनीय है। लेकिन उसके बाद भी कुछ मूर्ख लोग हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, और भगवान का स्वभाव ऐसा है, भगवान कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होते। भगवान जबकि उसकी श्रद्धा को स्थिर करते हैं, वो श्रद्धा भी स्थिर नहीं कर सकते। ये भगवान का स्वभाव है। तो कृष्णा इज हैप्पी। तो भगवान हैप्पी है क्योंकि भगवान का मेन कंसिडरेशन क्या है? भगवान को अपना गुणगान नहीं चाहिए। कृष्णा इज नॉट कंसर्न विद हिज फ्लैटरी और ग्लोरिफिकेशन। ये कृष्णा का हार्ट है। ही इज कंसर्न विद द एलिवेशन ऑफ अ पर्सन। शुद्ध प्रेम का स्वभाव क्या है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है
वो हमेशा उसका बेनिफिट सोचता है। ये शुद्ध प्रेम का स्वभाव है। ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है उसके बारे में सोचता है। तो भगवान जीवों से इतना प्रेम करते हैं, भगवान को एक कंसर्न नहीं है कि मेरा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, भगवान को कंसर्न है इसका एलिवेशन हो रहा है कि नहीं है, जो जीवात्मा है इसका उद्धार होगा कि नहीं। ये तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो नेचुरली है वो उसको ग्लोरीफाई करता है। तो यहाँ पे जो जीव है वो डेमिगॉड्स को भी ग्लोरीफाई कर रहा है, तो भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान का बहुत उदार हृदय है, भगवान उसका फेथ उसमें स्थिर करते हैं। और भगवान देवताओं को वो शक्ति देते हैं। हम्म? भगवान देवताओं को शक्ति देते हैं कि ताकि वो उनकी जो इच्छा है उसको पूरा कर सके। और देवताओं में वो जो व्यक्ति का फेथ है उसको स्टेबल करते हैं। और धीरे धीरे इस तरीके से वो जो व्यक्ति है वो एलिवेट होता है। एटलीस्ट वो वैदिक अथॉरिटी को फॉलो करता है, देवता पे उसका विश्वास होता है, देवता के माध्यम से उसको कुछ फल मिलता है, उसका विश्वास बढ़ता है। इस प्रकार से उसका ग्रेजुअल एलिवेशन होता है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि जो भगवान है वो सबके हृदय में है। भगवान क्या है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो वैसे ट्रांसलेशन में कहीं पे वर्ड नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली उसका फेथ देते हैं। तो इस संसार में इतने सारे वर्शिपर्स हैं, और आप देखेंगे इतने इतने तरह की आध्यात्मिक संस्थाएं भी हैं, और कितने कितने तरह के मतलब इस तरह के भी आध्यात्मिक गुरुज हैं। कोई लॉजिक ही नहीं है उनका। हम्म? कोई लॉजिक नहीं है, और उसकी भी संस्था चल रही है। अब जैसे एक बाबा है, कौन तो है वो, निर्मल बाबा करके उसका नाम है। वहां पे जाके लोग शेयर करते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या है, और वो बोलता है ठीक है तो आप वहां जाओ और वहां पे जाके आप लोगों को 50 समोसे खिलाओ, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कोई लिंक नहीं है उसका, ऐसे ही सारे केसेस आते हैं। और कुछ लोग उसने पकड़े होते हैं, वो अपना टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं, उसके में भी भीड़ जमी हुई है। तो कोई सोचेगा यार इतना मूर्ख है, इसके में कैसे भीड़ चढ़ी। ऐसे कानपुर में एक व्यक्ति आया था, उसको साकार हरि, वो विष्णु जी का अवतार अपने आप को बोलता है, साकार हरि। 10,000 की भीड़ जुटी हुई है। कैसा होता है भगवान देखते हैं उसके हृदय में जैसा भाव है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते चीटर्स गेट चीटेड, cheaters get cheated. So Prabhupada writes in this purport, someone may ask why the all-powerful God gives facilities to the living entities for enjoying this material world, and so let them fall into the trap of Maya. So answer is, if Supreme Lord as a super soul does not give such facility, there is no meaning of independence. तो भगवान ने वो स्वेच्छा दे रखी है कि स्वेच्छा से भगवान ये नहीं चाहते कि जबरदस्ती व्यक्ति मेरे पास है। भगवान चाहते हैं, लव का मतलब है इंडिपेंडेंस, और भगवान चाहते हैं कि हम चुने भगवान के। सातया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान मयि एव विहितान हितान। तो 21 में बोलते हैं, भगवान बोलते हैं मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। सातया श्रद्धा, और वो जो श्रद्धा जो उसकी स्थिर हो गई है युक्ता, उससे युक्त होके तस्य आराधनम ईहते, वो देवता की पूजा में लग जाता है। हाँ, तो जो श्रद्धा भगवान ने स्थिर की है उस स्थिर श्रद्धा से वो देवता की पूजा में लग जाता है। लभते चा तथा कामान, लभते मीन्स प्राप्त करता है, कामान जो इच्छाएं हैं, और जो उसकी इच्छाएं थी वो इच्छाओं को प्राप्त करता है। मय्ये वेते विहितान हितान, भगवान बोल रहे मई एवा, एक्चुअली वो मैं ही देता हूँ, वो देवता नहीं देते उसको, एक्चुअली मैं ही देता हूँ उसको वो जो फल है। तो भगवान बोल रहे हैं एक्चुअली इट इज आई हु इज द गिवर ऑफ रिजल्ट, डेमिगॉड डज नॉट हैव द पावर टू गिव द रिजल्ट लाइक दैट। इसलिए आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में और अलग पुराणों में भी
जब भी कुछ कंपटीशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, ब्रह्मा जी ने किसी को वरदान दे दिया है, शिव जी ने दे दिया, ब्रह्मा जी, शिव जी, कृष्ण में जहाँ पे भी कुछ प्रतिस्पर्धा वाली चीज आ रही है तो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी हारना पड़ता है। जैसे शिव जी और विष्णु जी के भी बीच में युद्ध है तो हारना पड़ता है। ब्रह्मा जी का ब्रह्म विमोहन लीला हम देखते हैं ये, क्योंकि भगवान जो कृष्ण है वो सर्वश्रेष्ठ है ये। तो ये लोग डेमिगॉड्स हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान के बहुत ही क्लोज सर्वेंट हैं, लेकिन भगवान से भिन्न है। और हम देखते हैं डेमिगॉड वर्शिपर्स का भी स्थिति अच्छा नहीं रहता है ये। तो भगवान की ही शक्ति से ये लोग वरदान देते हैं, लेकिन उसके बाद उसके रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहता है। तीसरा, इनका जो कैपेसिटी है देने का वरदान वो भी लिमिटेड है। जैसे ब्रह्मा जी ने रावण ने ब्रह्मा जी से मांगा मुझे अमर कर दीजिए, तो ब्रह्मा जी नहीं दे पाए। इसी तरह हिरण्यकशिपु ने मांगा तो ब्रह्मा जी नहीं दे पाए ये। लेकिन देखते हैं हम, जो भगवान के शरण में आता है, जो ध्रुव महाराज ने जितना मांग सकते थे उससे ज्यादा भगवान ने दिया। जो सुदामा है वो जितना मांगा उन्होंने उससे ज्यादा भगवान ने दिया। ये अंतर है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, फॉर द लिविंग एंटिटी हु डिजायर्स टू रिटर्न टू द गॉड हेड, मटेरियल डिजायर्स आर इम्पेडिमेंट। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक्चुअली कोई व्यक्ति अगर भगवान के धाम जाना चाहता है तो ये बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है, ये सब ऑब्स्टेकल है, ये जो मटेरियल डिजायर फुलफिल करते हैं। तो डेमिगॉड जो भी आशीर्वाद देते हैं उसमें प्रॉब्लम रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छिपा रहता है। इसलिए आप देखिए डेमिगॉड से जिसने आशीर्वाद लिया है वो प्रॉब्लम में पड़ गया। रावण ने आशीर्वाद लिया, हिरण्यकशिपु ने आशीर्वाद लिया, और सब लोग प्रॉब्लम, अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए जो डिवोटीज है वो उस पर फोकस नहीं करते। तो महाराज बताते हैं कोई भी व्यक्ति है, डेमिगॉड्स का देने का क्षमता इतना सीमित है। कोई व्यक्ति 1 करोड़ मांग रहा है तो डेमिगॉड्स क्या है, उसको 1,000 रुपए दे सकते हैं। अब उसकी पूरी इच्छा 1 करोड़ की, तो डेमिगॉड का कैपेसिटी 1,000, लेकिन वो 1,000 तुरंत दे देते हैं तो उसकी श्रद्धा स्थिर हो जाती है। उसको लगता है 1,000 पहला इंस्टॉलमेंट आया है, आगे का भी आएगा। और भगवान क्या है, भगवान अगर वो 1 करोड़ मांग रहा है तो भगवान उसको 100 करोड़ देंगे, लेकिन भगवान थोड़ा टाइम के बाद देते हैं, उसके हृदय को थोड़ा शुद्ध करके देते हैं जब वो 100 करोड़ का उपयोग कर सके ये। तो इसीलिए भगवान क्या है, ट्रीटमेंट करते हैं और फिर बेनेडिक्शन देते हैं। जो देवता है ट्रीटमेंट उनके बस का नहीं है, तो वो डायरेक्ट दे देते हैं पहला इंस्टॉलमेंट जितनी भी उनकी क्षमता है ये। इससे व्यक्ति मिसडायरेक्ट हो जाता है, उसका फेथ क्या है, गलत जगह स्थिर हो जाता है, मिसडायरेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, जब भगवान किसी को बेनेडिक्शन देते हैं तो वो स्ट्रेंथ देते हैं उसको कैसे हैंडल करे। 36,000 साल तक ध्रुव महाराज ने पूरी पृथ्वी पे बिना भोग की वासना के राज्य किया। ये 36,000 साल तक पूरी पृथ्वी के राजा थे और बिना भोग की वासना की, केवल सेवा के रूप में भगवान का बेनेडिक्शन। इसी तरह युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, लेकिन मुकुंद मन सो दुजा, उनका जो मन है भगवान मुकुंद के चरणों में रहता था। श्रीमद् भागवतम में आता है, जैसे भूखा व्यक्ति भोजन के अलावा कुछ भी उसके मन में नहीं चलता है, ऐसे ही भगवान की सेवा के अलावा युधिष्ठिर महाराज का मन कहीं भी नहीं जाता था। भगवान का बेनेडिक्शन है। अब 7.23 में एक और प्रॉब्लम बता रहे हैं जो देवताओं के बेनेडिक्शन में है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधशाम। अंतवत, अंतवत मतलब जिसका अंत होने वाला है। देवता जो भी बेनेडिक्शन देते हैं अंतवत, वो टेम्पररी रहते हैं, क्षणिक रहते हैं, वो अंत होने वाला होता है उनका। अंतवत्तु फलम तेषाम, तेषाम वो जो देवता हैं, फलम जो फल देते हैं वो टेम्पररी रहता है, वो हमेशा नहीं रहता। तद्भवति अल्पमेधशाम, इसीलिए जो एक्चुअली उनको प्राप्त करना चाहता है अल्पमेधशाम, मेधा मीन्स बुद्धि, इंटेलिजेंस, अल्प मीन्स कम।
कम बुद्धि वाले लोग होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। अल्प मेधशा देवान देव यजो यान्ति, जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं के पास जाता है। मत भक्ता यान्ति माम अपि, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास जाता है। तो यहाँ पे भगवान क्लियर क्लियर डिफरेंस बता रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करता है और भगवान की पूजा करता है। अंतवत्तु फलम तेषाम, जो देवता हैं वो खुद भी टेम्पररी है, वो क्षणिक है। तो हम देखते हैं भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, और वो 14 मनवंतर में कौन इंद्र होगा क्या होगा सब डिसाइडेड है। तो देवता तो खुद भी टेम्पररी है, देवताओं का जो धाम है वो भी टेम्पररी है, जब प्रलय आता है वो नष्ट हो जाता है। उनके जो पूजा करने वाले हैं वो भी टेम्पररी हैं, और उनका जो फल है वो भी टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी। ये ऐसा बताया गया। तो क्या है कि उनके जो फल है उसका व्यक्ति को ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि वो टेम्पररी है, थोड़े टाइम बाद चला जाएगा। तो संसार में प्रभुपाद जी के अगर आप लेक्चर सुनेंगे, प्रभुपाद जी का टेप लगा के उसके लेक्चर सुनेंगे रिपीटेडली, एक बहुत अच्छा चीज है प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में रिपीटेडली प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो संसार है ये शाश्वत नहीं है, ये क्षणिक है, और इस क्षणिक संसार में जो व्यक्ति अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करता है, ये सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम है। तो ये टेम्पररी वर्ल्ड है, इसमें टेम्पररी बॉडी, और उसमें भी अगर वो टेम्पररी बेनेडिक्शन ले रहा है तो उसका कुछ यूज नहीं है, इसीलिए उसको बोला गया है लेस इंटेलिजेंट। लेस इंटेलिजेंट प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो देवताओं के वर्शिपर है उनको पता नहीं है कि भोजन कहाँ देना चाहिए, कहाँ से शरीर में भोजन डालना चाहिए। तो जो भगवान है वो पेड़ की जड़ के समान है, जड़ में पानी डालेंगे तो अपने आप सब कुछ होगा। देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं जब हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन केवल देवताओं की पूजा करके ना तो उसको शाश्वत फल मिलता है, न शाश्वत शांति मिलती है, न सेटिस्फेक्शन मिलता है। देवताओं की पूजा की सार्थकता क्या है कि अगर कोई भगवान की भक्ति में जुड़ जाए, जैसे वो शिव जी का वो ब्राह्मण वो पूजा करता था, तो शिव जी ने उसको डायरेक्ट कर दिया सनातन गोस्वामी की तरफ। शिव जी ने बोला वहां एक बाबा है उसके पास पारसमणि है। सो द सक्सेस ऑफ वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स इज द डायरेक्ट अस टू प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ये सक्सेस है। तो भक्ति में आने से पहले हम देखते हैं बहुत सारे डिवोटीज भी रहते हैं, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा था, कोई किसी और की, तो फाइनली वो भक्ति में आ गए भगवान कृष्ण की। तो ये अल्टीमेट रिजल्ट है डेमिगॉड वर्शिप का। अदरवाइज अल्प मेधशा, ये लेस इंटेलिजेंट है, देवताओं से कुछ मांगते हैं, थोड़ा धन, थोड़ा संपत्ति, थोड़ा हेल्थ, ये, लेकिन ये सब क्या है, टेम्परेरी चीज है, इसलिए उसको बोला गया लेस इंटेलिजेंट। लेस इंटेलिजेंट मतलब क्या है, व्यक्ति को पता नहीं है कि मेरे को एग्जैक्टली क्या मांगना चाहिए, इसलिए बोला गया है लेस इंटेलिजेंट। जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको पता नहीं है, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, आप बिल गेट्स के पास चले गए और आप उससे 10 रुपए मांग रहे हो तो बहुत लेस इंटेलिजेंट है ये। तो इसी तरह भगवान के पास जाके, अगर देवताओं के पास जाके व्यक्ति कोई छोटा सा चीज मांगता है, हाँ, तो वो लेस इंटेलिजेंस है, क्योंकि देवता ज्यादा दे नहीं सकते और वो मांग रहा है वो, और वो है। दूसरा क्या है, देवताओं का भी पूजा कलयुग में प्रॉपरली नहीं होता है। तो देवताओं की भी अगर वर्शिप व्यक्ति प्रॉपरली करेगा और उनसे शुद्ध भक्ति मांगेगा तो भगवान की ओर डायरेक्ट कर देंगे, भगवान के भक्त की ओर डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन आजकल देवताओं की पूजा में भी और परवर्जन हो रहा है। तो देखिए शिवरात्रि के में जब शिव जी का वो रैली जाता है तो उसमें कौन से गाने चलते हैं, और गणेश जी है, गणेश के हाथ में कहीं बैट है, गणेश के हाथ में कहीं गिटार है, ये है। तो गणेश जी ने कभी क्रिकेट नहीं खेला होगा, ये है। लेकिन जो उनके भक्त हैं इस तरह से चल रहा है, और सारे मूवी सॉन्ग चल रहे हैं, शिव जी और गणेश जी को पूरे बॉलीवुड सॉन्ग सुना देते हैं वो लोग, ये है। तो देवताओं को भी प्रसन्न नहीं कर सकते कलयुग के लोग, तो मतलब मूर्ख लोग हैं, ये है। तो परवर्जन है। लेकिन अगर देवताओं का अगर कोई गुणगान करता है और भगवान के सर्वेंट के, तो देवताओं का हम लोग अपमान नहीं करते, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद तो डिवोटी हैं, कई बार देवताओं का
रिस्पेक्ट नहीं करते वो गलत है। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया टूर में गए थे तो सारे मंदिरों में, कुछ देवताओं के भी मंदिर होते थे, उसमें भी वो लोग प्रणाम करते थे चैतन्य महाप्रभु। हम लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन कृष्णा को वर्शिप करते हैं, ये अंतर है। हम लोग लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे जो गोपियां थी वो कात्यायनी देवी की उन्होंने पूजा की कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो गोल हमारा कृष्ण है, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो किसी भी देवी देवता की भी पूजा कर रहे हैं या उनको सम्मान कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनसे भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमको भगवान की भक्ति में लगाइए। जैसे गणेश जी है, वो विघ्न को दूर करते हैं, तो गणेश जी का मंदिर है तो डिवोटीज वहां पे प्रे कर सकते हैं कि मेरी जो भक्ति में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको आप दूर कीजिए। वो पॉइंट है। हम्म। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अल्प मेधशाम। तो जो ह्यूमन लाइफ है उसमें व्यक्ति बहुत कुछ बड़ा प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर बहुत छोटी चीज पे सेटल हो जाए तो उसको बोला गया है लेस इंटेलिजेंट। ये क्योंकि कोई भी व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तो जनरली मटेरियल चीजों के लिए, या तो उसको धन चाहिए, या उसको अच्छा हेल्थ चाहिए, या थोड़ा सा संपत्ति चाहिए, यश चाहिए, इन्हीं के लिए देवताओं की पूजा करता है। तो जो मटेरियल साइड है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, पर बहुत छोटा पार्ट है। तो मटेरियल नीड्स हैं तो बाकी लोग भी टेक केयर करते हैं। हम देखते हैं जो पशु हैं वो भी अपनी मटेरियल साइड का टेक केयर करते हैं। तो ह्यूमन लाइफ में उसके पास एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है ये। तो हमको इस चीज पे सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन का, मैं कैसे मनुष्य जीवन में समय का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है हायर चीजों के लिए प्रयास करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे कोई आईआईटी में किसी का एडमिशन हो गया ये, लेकिन आईआईटी की कैंटीन में उसको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इस कैंटीन में खाना अच्छा नहीं है ये। तो इतना डिस्टर्ब हो जाता है, वो सोचता है कि आईआईटी कैंटीन में खाना अच्छा नहीं है, तो पहले वो बाहर जाता है। आईआईटी से 15 किलोमीटर दूर पे एक जोशी वड़े वाले का रेस्टोरेंट है, उसको लगता है हाँ ये अच्छा, यहाँ पे अच्छा 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 मिलता है, तो वहाँ खाने जाता है। कभी कॉलेज में ऐसे तरह के स्टूडेंट रहते हैं, और अगर वो इतना डिस्टर्ब हो जाए अरे इसमें खाना अच्छा नहीं है, वो कॉलेज छोड़ देता है। तो इसको बोलेंगे अल्प मेधशाम। क्यों? क्योंकि जोशी बड़े वाले के यहाँ तो कैसे कैसे लोगों की भीड़ लगी है, और खाना तो सबको अवेलेबल है, लेकिन आईआईटी सबको अवेलेबल नहीं है। करेक्ट? जो भोजन है वो सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन आईआईटी सबके लिए उपलब्ध नहीं है। ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको समझना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन मिला है मुझे आईआईटी की तरह, बहुत स्पेशल। हाँ, बहुत स्पेशल है। राय श्यामपुर जी ने एक बार, मुझे याद है, जीजीटी में हम लोग पूना में थे, एक लेक्चर दिया था इस पे। तो आईआईटी का आ, कुछ तो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसेंडेंस ऐसे करके कुछ फुल फॉर्म निकाल के राधे श्यामपुर ने कुछ इस पे लेक्चर दिया था। तो ह्यूमन लाइफ क्या है, आईआईटी की तरह बहुत स्पेशल फैसिलिटी है, तो इसका उपयोग अगर व्यक्ति लोअर प्लेजर्स के लिए करेगा, तो लेस इंटेलिजेंट हो, तो जानवर की योनि में भी प्राप्त है, तो इतना टेंशन लेने की उसको क्या जरूरत थी ये। तो ये उसको इसमें सोचना चाहिए, ये ह्यूमन लाइफ है, बहुत स्पेशल लाइफ है ये। तो भक्ति के, एज वी स्पेंड टाइम इन भक्ति, इट्स important to develop faith in Krishna and in mercy of Krishna in all circumstances, especially in odd circumstances. Otherwise, it will be difficult to continue on the path of devotional service. जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि हम भगवान पे विश्वास रखें, भगवान की कृपा पे विश्वास रखें, विशेषकर जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तब। हाँ, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो या तो हम लोग भक्ति छोड़ते हैं या तो ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। तो कृष्ण का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं हम ये, और कृष्ण का ऑल्टरनेटिव ढूंढ के कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं। अगर हम भगवान पे विश्वास रखेंगे, बाय द पावर ऑफ टाइम कृष्णा's loving orchestrations will come, कृष्णा विल अरेंज सिचुएशन। तो जीवन ऐसा है, कुछ परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, कभी परिस्थितियां पर
प्रतिकूल रहेंगी, लेकिन हमको भक्ति के मार्ग पे लगे रहना है, हमको भगवान का आश्रय कभी छोड़ना नहीं है। यही प्रश्न है, भगवान देखना चाहते हैं हाँ कि ये मेरे प्रति कितना शरणागत है। तो जब हम किसी और ऑल्टरनेटिव को ढूंढ लेते हैं किसी टाइम पे, तो इसका मतलब है भगवान के प्रति हम लोग चेस्ट नहीं है ये। क्योंकि विश्वास होना चाहिए कि भगवान बेस्ट करेंगे, जो भी बेस्ट है वो भगवान करेंगे। भगवान को पता है कि क्या बेस्ट है, और हर जीवात्मा के लिए वो वही करते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया है, मानस देहो गेहो जो किछु मोर, हर पीलु तु आपदे नंद किशोर, मारो विराको भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि ये शरीर आपका है, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर, सब कुछ आपका है। आप मारिए, चाहे इसकी रक्षा कीजिए, जैसी आपकी इच्छा है, आपका इस पे अधिकार है। ये तो ये जब वे डिवोटीज को इस तरह का फेथ जब हम भगवान पे रखते हैं, तो भगवान बेस्ट हैंडल करेंगे हमारी लाइफ को। ये लेकिन जब व्यक्ति इधर उधर हाँ इधर उधर चले जाता है, कहीं देवताओं के उसमें जाल रहा है, कहीं यहाँ सोल्यूशन ढूंढ रहा है, कहीं वहां सोल्यूशन ढूंढ रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्शन है बेसिकली। इसीलिए भगवान की भक्ति करने के लिए संसार में टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति सहन करना नहीं सीखेगा चीजों में, जो भी उसके जीवन में परिस्थिति आ रही है, जो कष्ट आ रहा है, तो क्या है, वो हमेशा ऑल्टरनेटिव ढूंढता रहेगा। जैसे कुछ प्रॉब्लम आएगा ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा। ये तो जब भी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो हमको देखना है कि हम भगवान का शरण और कैसे ले सकते हैं। क्योंकि सारे देवताओं के ऊपर भगवान है, देवताओं के माध्यम से भी भगवान ही सब कुछ दे रहे हैं, देवताओं में विश्वास भी भगवान ही जमा रहे हैं। लेकिन क्या हो जाता है, बेसिकली हमारे जो प्रगति है उसमें डिले हो जाता है, और कुछ नहीं होता। जब भी देवताओं का आश्रय लेते हैं, हमारा जो प्रोग्रेस है उसमें डिले हो जाता है। क्योंकि श्रद्धा तो भगवान ही जमा रहे हैं, फल तो भगवान ही दे रहे हैं, तो सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? देवता क्या कर रहे हैं? वो तो बीच में मीडियम है, बस क्या है, डिले हो जाता है। प्रोसेस में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। फाइनली हमको भगवान का ही शरण लेना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजा। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं बेस्ट है कि हम लोग डायरेक्ट भगवान का आश्रय लें। तो जीवन में कभी कभी कठिन परिस्थिति आएगी, कभी कभी भगवान रिजल्ट देने में थोड़ा डिले करते हैं। देखिए भीष्म पितामह के प्रसंग को आप देख सकते हैं। 456 वर्ष भीष्म पितामह जीवित थे। पूरी लाइफ में कोई बता नहीं पाएगा पूरी लाइफ में उनके डिवोटी है नॉन डिवोटी है कौन है। तो पूरा कौरवों के साथ पूरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब वो अपनी मृत्यु शैया पे थे, और भीष्म पितामह भी सोच सकते थे, अरे मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान का कोई रेसिप्रोकेशन नहीं, कुछ नहीं। हम देखते नहीं है महाभारत में कि भगवान भीष्म से मिल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन मृत्यु शैया पे भगवान ने सारी दुनिया को दिखाया कि भीष्म कौन है, और भगवान का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। ऐसा है। तो जब युद्ध हो गया था, युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह गिर गए, बाण शैया पे लेट गए, अब युद्ध खत्म हो गया, लोगों के अंतिम संस्कार हो गए, पांडव लोग राजा बन गए, युधिष्ठिर महाराज, सब लोग भूल चुके हैं भीष्म को। वो भीष्म बैटलफील्ड में पड़े हुए हैं अभी तक, बाकी लोग भूल गए सब, लेकिन भगवान नहीं भूले। लेकिन भगवान को याद है मेरा एक भक्त है, वो वहां पे है। और भगवान ने ऐसा रेसिप्रोकेशन किया। तो भगवान कभी नहीं भूलते, भगवान को पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है, और भगवान को पता है राइट टाइम क्या है। सो एट द टाइमली आवर when there is a need, then Krishna's reciprocation is the best reciprocation. भगवान सही समय पे एकदम बेस्ट आदान प्रदान करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो भगवान ने भीष्म पितामह के साथ जीवन में तो बाहरी रूप से आदान प्रदान नहीं किया, लेकिन मृत्यु के समय ऐसा आदान प्रदान किया, ऐसा आदान प्रदान किया, हाँ, कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था।
ये तो भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए और भगवान की ही शरण लेनी चाहिए, ये इसका पॉइंट है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री